हमारे ठाकुर जी बड़े अद्भुत। जिन ठाकुर जी की महिमा को हम सबने अभी अभी गाया, उन्हीं का यह सदग्रंथ श्रीमद् भागवत है। बोलो भागवत भगवान की। भैया भागवत में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? इसी के अंदर श्रीमद् भागवत है। पर एक बात बोल दें, कह दो, बोलो जोर से कहो। भागवत के अक्षर अक्षर में जो श्याम रंग है ना, वही हमारे ठाकुर जी का रंग है। इसीलिए भागवत केवल एक पुस्तक नहीं है, केवल एक ग्रंथ नहीं है, ठाकुर जी का दूसरा रूप ही श्रीमद् भागवत कथा है। आहा, भागवत की महात्मा पर हम सब चर्चा अगर करें तो पहला श्लोक ही बड़ा प्यारा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पहले श्लोक में ही भगवान गोविंद को प्रणाम कर। बोले कौन? बोले सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद से भी परिपूर्ण है, उन्हीं का नाम सच्चिदानंद। इसलिए इनको कहा सच्चिदानंद रूपाय। बोले कौन ठाकुर जी? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के कारण हैं, जिनसे ही विश्व प्रकट हुआ, जिनके ही इच्छा मात्र से संसार बना, वो परमात्मा। कौन परमात्मा? बोले वो परमात्मा तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को मिटाते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। बाबा गोस्वामी जी ने कहा दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का भगवान। बोले जो दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को मिटाने की क्षमता रखते। तो तापत्रय विनाशाय, अंत में कह रहे हैं श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान को प्रणाम। कौन भगवान? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जिनका नाम गोविंद है, जिनका नाम कृष्ण है, कृष्ण का मतलब कर्षयति कृष्णः, जो सारे संसार को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखते हो, उन्हीं का नाम कृष्ण है। कृष्ण का मतलब, अच्छा कभी आप कृष्ण नाम देखना तो उसमें नीचे रा की रकार रहती है। कृष्ण कभी लिखो तो कृष्ण में रा की रकार जो रहती है ना, वही खतरनाक, बाकी तो सब ठीक है। जो रा की रकार रहती वो बड़ी टेढ़ी रहती, और हमारे ठाकुर जी पूरे टेढ़े। इनकी चाल टेढ़ी, इनकी बातें टेढ़ी। अच्छा बताइए, इनका अवतार ही इतना टेढ़ा, प्रकट भय जेल में और बधाई बजी गोकुल में। अब इनका टेढ़ा काम देखना। चलो बधाई गोकुल में बच गई, कोई दिक्कत नहीं, अब कम से कम यहां तो ठहरो। प्रकट भय जेल में, बधाई बजी गोकुल में, और बड़े भय वृंदावन।
बड़े वृंदावन में अब कम से कम यहां तो ठहर जाओ, इतने टेढ़े हैं कि प्रगट जेल में भय, बधाई गोकुल में बजी, और बड़े वृंदावन में भय, और पढ़ने गए संदीपनी आश्रम उज्जैन। युवापन पाया मथुरा में, लेकिन टेढ़े इतने हैं। राज किया कहां? बोले राजा बने द्वारका जाकर। ऐसे टेढ़े, इसलिए श्री कृष्णाय भयम नमः। पहले महात्मा के श्लोक में ही पूरा बात बता दी। बोले जो कृष्ण की रकार है वो बड़ी खतरनाक, वो टेढ़ी है, ऐसी ऐसी टेढ़ी। अच्छा, कभी मछली पकड़ने वाले को देखना, वो बंसी लिए रहता है। जो मछली पकड़ने वाला होता है उसके पास एक कांटा होता है, कांटा, उसे गांव में कहते हैं बंसी। वो जब मछली पकड़ने जाता है तो टेढ़ा कांटा ले जाता है। जैसी रकार जो भगवान के ठाकुर जी के नाम में लगी ना, वैसी टेढ़ी रकार, वो बंसी जिसे कांटा कहते हैं, वो मछली पकड़ने ले जाता है। मछली वाला क्या करता है? उस कांटे में आगे खाने का पदार्थ लगाता है और पानी में डाल देता है। मछली भोज्य पदार्थ समझ करके उसको खाती है और फंस जाती है। और कितनी विशाल मछली हो गए, कितनी भी फड़फड़ा ले गए, बड़े बड़े मच्छ हो गए, पर अगर एक बार उस बंसी में फंस गई तो निकलने वाली नहीं है। उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी का नाम है, जो इसमें एक बार फंस जाता है वो कितना भी उपाय कर ले, वो गोविंद का हो ही जाता है सदा सदा के लिए। इसीलिए भागवताकार कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। आहा मालिक, श्री कृष्णाय भगवान श्री ठाकुर जी का ऐसा नाम है, अद्भुत। कथा कहती है नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हैं। उसमें श्री प्रधान श्रोता बनकर के सौनक जी बैठे हैं, और वक्ता की व्यासपीठ पर श्री सूत जी विराजमान। सूत जी दिखने में छोटे हैं, पर अवस्था से छोटा नहीं देखा जाता है, भक्ति से बड़ा छोटा माना जाता है। सौनक जी जैसे प्रधान श्रोता प्रश्न करते हैं, महाराज पहला प्रश्न तो यह है, कलिकाल आ रहा, कलयुग में कल्याण करने के लिए बहुत अच्छी सी कथा सुनाइए, जिससे कलयुग के प्रेमियों का, कलयुग के जीवों का, सबका कल्याण हो जाए। जिस कथा को सुन करके ऐसी कथा बतलाइए। दूसरी बात, ये जो भागवत की चर्चा है, ये भागवत की महिमा क्या है, इसको सुनने से होता क्या, और क्या है भागवत? सुनो। आहा, जब श्री सुखदेव जी कथा कह रहे थे, राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे, देवता अमृत का कलश लेकर आ गए। महाराज ये अमृत पिला दो परीक्षित जी को और कथा दे दो हमको। परीक्षित जी को श्राप है, 7वें दिन तक्षक नामक नाग काटेगा, पर अमृत का कलश है, अगर अमृत पी लेगा सांप भले ही काटेगा पर ये मर नहीं पाएंगे, पर ये कथा अमृत हमें दे दो। सुखदेव जी बोले इन्हीं से पूछ लो, परीक्षित जी से, अगर ये हां कह देंगे तो चलो। तो राजा परीक्षित बोला, महाराज हमें पहले, सबसे पहले ये बताओ फायदा किसमें है, अमृत पीने में फायदा है या कथा सुनने में फायदा? सुखदेव जी बोले, भैया बात समझो, अमृत पीने से ये तो तय है तुम मरोगे नहीं, पर मरने का और पिटने का भय नहीं जाएगा। जैसे रावण जब अपना आतंक पर आया तो देवताओं को परेशान करने लगा, देवताओं को मारने के लिए दौड़ा, देवता भागे अपना देव स्थान छोड़कर, छोटी छोटी गुफाओं में घुस गए। किसी ने देवताओं से कहा कि तुम तो अमर हो, तुम क्यों डर रहे? देवता बोले, ये तो पता है हमें मरना नहीं है, पर ये पता नहीं है कि कितनी देर पिटना है। इसके अगर हाथ में आ गए और कहीं इसके हाथ में आके इसने पिटाई शुरू कर दी तो ये ठिकाना थोड़ी कि 2 घंटा पिटना के 20 घंटा पिटना, ये तो पक्का है कि मरना नहीं है, पर पिटना तो है, दर्द तो होगा। इसी प्रकार राजन, अमृत पी लेने से तुम मरोगे तो नहीं,
पर भय नहीं जाएगा, दुख नहीं जाएगा। इस संसार का नाम ही है दुखालयम, दुख बना ही रहेगा। और कथा सुनने से क्या होगा महाराज? कथा सुनने से बढ़िया बात हो जाएगी। क्या? तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तत्क्षण श्री परीक्षित जी महाराज ने निर्णय ले लिया, महाराज हमको अमृत पान नहीं करना है, हमको तो कथा रस पान करनी है। देवता नाराज हो गए, वाह हमारे मान को नहीं रखा, हमको कथा नहीं दी, हमको भगा दिया। अभी देखते हैं कथा का क्या होता है। ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज अमृत को ठुकरा दिया, आखिर कथा में ऐसा क्या है? ब्रह्मा जी बोले 7 दिन में देख लो, प्रमाण सामने आएगा। और 7 दिन बाद जब परीक्षित जी की मुक्ति को देखा तो देवता चौंक गए। हा, देवताओं से नहीं रहा गया। एक तराजू के पल्ले पर भागवत जी को रखा, दूसरे तराजू के पल्ले पर बाकी ग्रंथों को रखा, और तराजू को जैसे ही उठाया तो लघुनिन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयम परमं ययुः। क्या देखते हैं? जैसे ही तराजू के पल्ले को उठाया भैया, सो भागवत जी का पल्ला तो उठा नहीं, पर बाकी सदग्रंथ उठ गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और बात भी सही है। देखो कहां कांच कहां मणि, दोनों का मुकाबला नहीं हो सकता। शेरू भाग गया। इससे भी बड़ी खबर सुनाऊं? रैपिडो पे लोएस्ट प्राइस कैप गारंटी, वरना डबल पैसे आपके गारंटी। डबल गारंटी। 40-50 चमकीले पत्थर डले थे, हमें लगा लो काम हो गया, हीरा मिल गया। ऐसे चमकने वाले हमने आज तक नहीं देखे। हमने 20-25 उठाए, 4 चेला को दिए कि तू भी अपना भला कर, 18 हमने धर लिए। और पुड़िया बनाई, पूरे गली भर पकड़े आए कि कहीं चोर चुरा ना लेवे, गिर ना जावे, छूटने ना जावे, टूट ना जावे, फेंक ना जावे। पकड़े आए, पूरी गली भर पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, सीधे घर पे रुके। जोहरी के पास गए, ये लो चेक करो कितने ग्राम है, पैसा बताओ। उसने एक एक करके चेक किया, ऐसे ऐसे तुरंत ठोका, सब फूट गया। अरे बोले महाराज पत्थर है। हमका पागल हो, इतने चमकदार, हीरा से ज्यादा चमकदार है। ये देखो तुम्हारी हीरा की अंगूठी कम चमक रही, पत्थर ज्यादा चमक रहे। तो मुस्कुराते हुए उसने हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी आप तो सर्वज्ञ हो, अब हम आपसे क्या बताएं, हर चमकदार पत्थर हीरा थोड़ी होता है। ये चमकदार है पर असरदार नहीं है, महंगा नहीं है। उसीलिए हम कहना चाह रहे हैं, ज्यादा चटर फटर दिखने वाले आदमी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है जो बढ़िया दिख रहा हो उसका स्वभाव भी बढ़िया हो। कई बार बसों की डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया होती है पर इंजन पुराना होता है। तब बैठो तब पता लगता है, अरे भैया ये तो बहुत रद्दी बात है भाई, पुरानी हो गई। हाँ, कई लोग हमें ऐसे मिलते, 2-4 लोग हमको ऐसे मिले, भारी चमक धमक एकदम, फाउंडेशन लाली फाली। अरे हमका जय हो, हमका महाराज कहाँ से आए हो? बोले यहाँ हम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बुरा ना मानना, हम श्रृंगार के विरोध में नहीं है। हम ये कहना चाह रहे, कई बार नकली प्रोडक्ट की पैकिंग असली से बढ़िया की जाती है। नकली प्रोडक्ट की पैकिंग असली से बढ़िया की जाती है, इसलिए पैकिंग देख करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, चेकिंग करके ही भरोसा करना चाहिए। वही बात है, सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने कहा कि फायदा किसमें है? अमृत से मरोगे तो नहीं, पर फायदा कथा में। अब मरोगे नहीं ये सुनकर के, अच्छा हर आदमी जितने भी इस दुनिया में सब एक ही जिंदा, हम मर ना जाए। अच्छा देखो कितनी गजब बात है, मरना सबको है पर सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं हम मर ना जाए, बचना किसी को नहीं। एक हमारे पास आया करेरा का 80 साल का चंगीलाल, 80 साल का बुढ़ा, खाल लटक गई, आंखें घुस गई, कमर टेढ़ी हो गई, पूरी स्ट्रेचर पे पड़ो, लंबो सो 4 जने उठाए। महाराज हमका क्या बात है, कहां से आयो? करेरा से आए, शिवपुरी से। अच्छा क्या बात है? महाराज ऐसी भभूति दे दो हम मरे ना। हमका तुम्हारी जय हो नकटा।
अभी भी जिंदा रहना है। आंखें घुस गई, शरीर तुम्हारा 20 ग्राम का बचा है, कमर झुक गई, फिर भी जिंदा रहना है। अरे तुम कह रहे हैं ऐसी भभूति दे दो कि मरे ना। सच तो ये है जिससे तुम भभूति मांग रहे हो उसे खुद मरना। अगर ऐसे ही भभूति होती तो तुम्हें देने के पहले हम ही ना खा लेते, झंझट खत्म। अरे मरना सबको है, पर बुरा ना मानना। मरेंगे भी तो ऐसे ही मरना कि जब कभी मौत आए वो भी शर्म आए, मैं किस बादशाही को लेने आ गया। मरना तो है, ये पक्का है, पर ऐसे मत मर जाना कि नहीं, ऐसे जीकर मरना कि कभी कभी मौत आती है, मौत आए तो वो भी शर्मा जाए कि मैं किस शहंशाह को लेने आ गई हूं। ऐसी जिंदगी को जीना मेरे पागलों, ऐसी जिंदगी भागवत के आधार पर ही जी जा सकती, गोविंद का बनकर के ही जी जा सकती, ठाकुर को पाकर के ही जी जा सकती, प्रभु को प्राप्ति के मार्ग पर चल करके ही जी जा सकती, क्योंकि इसमें मौज है, आनंद है। जेब में कुछ भी ना हो पर ये भरोसा है कि परमात्मा है। घर में कुछ भी ना हो पर भरोसा है गोविंद है। विदेशों के लोग इसलिए स्ट्रेस में हैं, विदेशों के लोग इसलिए डिप्रेशन में, और पढ़े लिखे लोग जितने जल्दी डिप्रेशन में आते हैं, अनपढ़ लोग कभी भी डिप्रेशन में नहीं आते। उसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक है, पढ़े लिखे लोग अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं और अनपढ़ लोग परमात्मा पर भरोसा करते हैं। पढ़े लिखे वालों को लगता है कि हम लुट गए, कुछ ना हुआ, पढ़ाई गई बेकार, जिंदगी गई बेकार। पर भारत मुस्कुराता हुआ, इसलिए बहुत से लोग भारत में शोध करने आते हैं कि भारत इतना स्पिरिचुअल क्यों है, इतना आध्यात्मिक क्यों है। बुद्ध हुए तो भारत में, महावीर हुए तो भारत में हुए, राम हुए तो भारत में, कृष्ण हुए तो भारत में, मीरा हुई तो भारत में, रसखान, सूरदास, रैदास, रहीम, कबीर, तुलसीदास, ये जितने हुए सब भारत में हुए। देवराहा बाबा हुए तो भारत में, नीम करोली बाबा हुए तो भारत में, बागेश्वर वाले सन्यासी बाबा हुए तो भारत में। आखिर क्या है भारत में? भारत के पास एक अद्भुत चीज है, भारत के लोग भगवान पर भरोसा रखते, मुस्कुराते हैं, कुछ ना भी हो, एक भरोसा है राम राजा, एक भरोसा है बगीचा सरकार, बगीचा वाली माई है, एक दृढ़ता है, शरण गए मरण नहीं होती। मेरे पागलो, मैं तुमको प्रार्थना करूं, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में। कबीर कहते मन लागो मेरो यार फकीर। तो कहां भागवत और कहां अमृत? अमृत को पीकर तुम मरोगे नहीं, पर दुख बना रहेगा, तुम दुख से नहीं बच सकते, तुम्हें दुख आते रहेंगे। दुख से बचने का एक उपाय है, दुख को भी अपना मानो। ये पराया नहीं, ये भी अपना है, और तुम बच भी नहीं सकते। चाहे तुम रोकर जिंदगी जियो या हंसकर, जिंदगी तुम्हें जीनी। तुम भले ही कितना रो, तब भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला नहीं है, और तुम भले ही खूब हंसो, तब भी तुम्हारा कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। जिंदगी जैसी है वैसी ही रहनी है। इसलिए मेरे पागलों, रोने से बेहतर है मुस्कुराना चाहिए, रोने से बेहतर है मुस्कुराना चाहिए, चिल्लाने से बेहतर है कुछ गीत गुनगुनाना चाहिए। और कभी अस्पतालों के दर पर दिमाग का इलाज कराने से बेहतर है प्रभु के दर पर आना चाहिए। स्ट्रेस या डिप्रेशन से बचने का उपाय तुम परमात्मा के हो जाओ, भगवान पर भरोसा रखो, भागवत सार है। तो सुखदेव जी कहते राजन भागवत में आनंद है, तो तुम भागवत ले सकते हो। देवता परेशान हो गए, देवताओं की बुद्धि गई। एकदाई विशालायाम चत्वार ऋषयो मलहा सत्संगार्थम समायाता तत्र नारदम।
विशालपुरी नाथ, बद्रीनाथ। एक बार बद्रीनाथ में 4 भाई जा रहे थे, चारों भाई। कौन कौन? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तब तक चारों भाई की नजर पड़ी नारद जी। अरे भैया, तुम मुंह लटका हुआ, क्या बात? मुंह लटका के क्यों खड़े? तुम तो महात्मा हो, और अगर महात्मा ही मुंह लटकाए रहेंगे तो गृहस्थी तो आत्महत्या कर। महात्माओं को तो मुस्कुराना चाहिए, कुछ होता ना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। फिर आप मुंह लटका के क्यों खड़े? और तुम्हारी कौन सी संपत्ति चोरी हो गई? संतों के पास धन ही क्या होता? एक धन होता, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। गाइए दोनों हाथ उठा करके। परम धन राधा, राधा राधा, राधा राधा। बरसाने वाली राधा, राधा राधा, राधा राधा। बरसाने वाली राधा, राधा राधा। दोनों हाथ उठा करके गाओ, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। दोनों हाथ उठा करके। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्री राधे राधे। आपने जो ये सुना बहुत ही उसके लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय श्रीमन नारायण। जय श्री राधे राधे राधे, गोविंद राधे, जय राधे, जय राधे राधे। गोविंद राधे, जय राधे, कृष्ण राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। राधे